धान की नर्सरी में पीलापन शुरुआत से ही आपकी उपज को आधी कर देता है और अगर इसे रोका नहीं गया तो आगे चलकर रोपाई करने के बाद ना तो कल्ले अच्छे से बनेंगे और ना ही बालियां सही से आएगी, जिससे उपज में भारी गिरावट तो होगी ही। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के धान खेती सीरीज में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सबसे पहले एक बात समझिए किसान भाइयों, धान की नर्सरी में जब पीलापन आता है तो इसका सबसे ज्यादा असर पैदावार पर पड़ता है, क्योंकि ये पीलेपन की वजह से पौधे की जड़ें पूरी तरह कमजोर हो जाती है और ये कमजोर जड़ें जमीन से पोषण नहीं ले पाती है, जिससे कल्ले कम बनते हैं और इसी वजह से धीरे धीरे करके पौधे गिरने लगते हैं। इसीलिए धान की नर्सरी में पीलेपन के कारण को तुरंत पहचानना और इलाज करना बहुत ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं धान की नर्सरी में पीलेपन आने के सबसे पहले कारण की, जो कि है पोषक तत्वों की कमी। और इनमें भी 3 अलग अलग पोषक तत्वों की कमी होती है, जिनके लक्षण अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इन्हें पहचानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनके इलाज अलग अलग हैं। पहला है नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन वो पोषण है जो पौधे में क्लोरोफिल बनाता है और यही क्लोरोफिल की वजह से पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं और अपना खाना अच्छे से बना पाते हैं। और अगर जैसे ही पौधे में नाइट्रोजन की कमी हुई, यानी कि क्लोरोफिल की कमी, तो पौधे पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये कमी पौधे में तब होती है जब पर्याप्त मात्रा में खाद ना मिले या तो फिर लगातार बारिश की वजह से नाइट्रोजन खाद बह गई हो। तो ये नाइट्रोजन की कमी पूरी करने का सीधा सा इलाज ये है कि आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से धान की नर्सरी में यूरिया दें। दूसरी कमी है आयरन की। ये कमी तब आती है जब नर्सरी में ज्यादा दिन तक पानी भरा रहता है। ज्यादा समय तक पानी भरे रहने से मिट्टी क्षारीय हो जाती है और क्षारीय मिट्टी से पौधा कभी भी आयरन नहीं ले पाता है। और आयरन की कमी के लक्षण ये है कि पौधे की जो पत्तियां रहती है उसकी नसें तो हरी दिखाई देती है, लेकिन बाकी हिस्सा पीला पड़ जाता है। तो इसका सीधा सा उपचार ये है कि आयरन EDTA को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करें नर्सरी में। तीसरी है जिंक की कमी। जिंक की कमी उन खेतों में ज्यादा होती है जहाँ मिट्टी का pH ज्यादा होता है। जब pH ज्यादा होता है तो मिट्टी में जिंक जरूर होता है, लेकिन पौधा उसे नहीं ले पाता है। जिंक की कमी की वजह से पौधे छोटे रह जाते हैं और पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाती है और साथ ही में उन पर हल्के भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं। और अगर इस जिंक की कमी को नर्सरी में नहीं रोका गया तो आगे चलकर ये खैरा रोग का रूप ले लेती है, जो कि धान की फसल के लिए सबसे घातक रोग है और ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इस जिंक की कमी को पूरी करने के लिए आप जिंक EDTA को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर नर्सरी में जरूर स्प्रे करें। वही नर्सरी में पीलापन आने का दूसरा कारण है ज्यादा समय तक जल भराव रहना। ये सबसे बड़ी गलती होती है और किसान इसके बारे में जानते भी नहीं है कि नर्सरी में अगर ज्यादा समय तक जल भराव रहेगा, यानी कि नर्सरी में ज्यादा समय तक पानी भरा रहेगा, तो मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस अवस्था में पौधे की जड़ें अच्छे से सांस नहीं ले पाती और बढ़ नहीं पाती और अंदर ही अंदर सड़ने लगती हैं। और जब पौधे की जड़ें सड़ रही हो तो पौधा नाइट्रोजन, जिंक, ना ही आयरन, ये कुछ भी पोषक तत्व नहीं ले पाता। और सबसे बड़ी बात किसान भाइयों, नर्सरी में जरूरत से ज्यादा पानी का भरा रहना सीधे सीधे फफूंद जनित रोगों को बुलावा देता है, जिससे धान के खेत में अक्सर जड़ सड़न और झुलसा जैसे रोगों का खतरा आता है। और इसका इलाज कोई दवाई नहीं, पानी का सही प्रबंधन है। तो जब भी आप नर्सरी तैयार कर रहे हो उसमें जल निकास अच्छे से बनाओ, ताकि जो भी जरूरत से ज्यादा पानी है आप उसे आसानी से निकाल सके। और हमेशा ध्यान रखें कि नर्सरी में हल्की नमी बनी रहना चाहिए, ना कि पानी खड़ा रहना चाहिए। नर्सरी में पीलापन आने का तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है गलत खरपतवार नाशी का उपयोग। जैसे ही धान की नर्सरी 30 दिन की हो जाती है तो उसमें चौलाई, मकड़ा, दूधी जैसी खरपतवार आना शुरू हो जाती है और किसान जल्दबाजी में इन खरपतवार को कंट्रोल करने के चक्कर में कोई भी तेज दवा का उपयोग कर लेते हैं, जिससे खरपतवार तो कंट्रोल होती है, साथ ही में धान की नर्सरी भी प्रभावित होती है और इसी वजह से धान की नर्सरी में पीलापन आना शुरू हो जाता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, जब भी आपको धान की नर्सरी में किसी भी तरह की खरपतवार दिखे तो आपको सिस्टमिक और सिलेक्टिव खरपतवार नाशी का उपयोग करना है, जो सिर्फ खरपतवार को मारे और पौधे को किसी भी तरह का नुकसान न करे। जैसे कि कात्यायनी गरुड़ा को 80 से 90 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले। ये धान की नर्सरी में खरपतवार को कंट्रोल करेगा और धान के पौधों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और अब बात करते हैं उस गलती की जो अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं, वही है जरूरत से ज्यादा यूरिया खाद का उपयोग करना। जब हम धान की नर्सरी में जरूरत से ज्यादा यूरिया डालते हैं तो पौधे में एकदम से हरापन आना शुरू होता है और ये हरापन सीधे सीधे रस चूसक कीटों को आकर्षित करता है, जिससे धान की पौधे यानी कि नर्सरी में ये रस चूसक कीटों का अटैक होना शुरू हो जाता है और ये रस चूसक कीटों के अटैक की वजह से भी पीलापन जैसी समस्या आती है। मतलब कि धान की फसल में जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने की वजह से गहरा हरापन आएगा और ये हरापन की वजह से कीट आएंगे और ये कीटों की वजह से पीलापन। तो
तो हमेशा धान की नर्सरी में यूरिया को संतुलित मात्रा में ही उपयोग में ले, यानी कि आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही यूरिया डालें। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि धान की फसल में पीलापन क्यों आता है और इसे कैसे कंट्रोल करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।